दोस्तों, क्या ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग जो अभी होल्ड कर दी गई है बढ़ने वाली है? ऑस्ट्रेलिया में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं मिस्टर पीटर डटन, उन्होंने अभी रिसेंटली चिज़होलम जो कि मेलबर्न के पास है वहाँ पे एक स्टेटमेंट में बोला है कि इफ वोटेड टू पावर वी विल फर्दर रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। और स्पेशली उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टर कैप्स ऑन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटीज टू सेट स्ट्रिक्टर We will work with major metropolitan universities to set stricter caps on foreign students to relieve stress. On city rental markets. तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। और अगर जैसा कि ट्रेंड बता रहे हैं, बाकी मैं कोई पोल पंडित नहीं हूँ, कि अगर पीटर डटन की गवर्नमेंट आती है, इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो व्हाट ही हैज यू नो पुट आउट एज अ मैसेज टू ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लोग, उनको उसने मैसेज ये दिया, उसका जो पोल प्रॉमिस है कि अगर वोट उसको मिले और उसकी पार्टी जो है, जो इस टाइम अपोजिशन है, अगर वो वोटेड टू पावर यानी कि पावर में आती है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर फर्दर कैप लगाए जाएंगे। और मेजॉरिटी जो कैप्स हैं, स्ट्रिक्टर कैप्स हैं, वो होंगे जो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटीज है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत देर से एक नैरेटिव चलता आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर सिटीज हैं वहाँ पे हाउस रेंट जो है, दे हैव गॉन टू द रूफ, यानी कि बहुत ज़्यादा रेंटल्स हो गए हैं। और जो आम पब्लिक है, ऑस्ट्रेलिया के आम नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है रेंट्स देने में और अफोर्ड कर पाने में रेंटल प्लेसेस। तो इस चीज को अगर हम लेके चलें, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक स्टेटमेंट ही मेड एंड दिस इज वन ऑफ हिज पोल प्रोमिसेस। सो अगर अ, इनकी सरकार आ जाती है, तो आप देखोगे अभी जो कैप्स हैं जो होल्ड पे रखे गए हैं, वो इम्प्लीमेंट होने के पूरे चांसेस है। और हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आती हैं, मेन सिटीज में, जैसे कि मेलबर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, एडिलेड में, तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कैपिंग लगने की उम्मीद है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अभी देखिए, जुलाई इनटेक के लिए तो ये खैर अभी नहीं होगा, उसके नेक्स्ट आने वाले इनटेक्स में ये चीज़ हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी, अगर आप 2024 पास हो, आपको मैं बता दूं, और मैं पहले भी बताता रहा हूं, कि जुलाई इनटेक वुड बी योर लास्ट इनटेक। अगर आप 2024 में आपने प्लस टू की है, तो आपको बिना किसी डिले के कहीं पे भी किसी भी जेन्युइन एजेंट्स के पास जाके अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में जुलाई इनटेक के लिए डाल देनी चाहिए। क्योंकि सूत्रों से ये पता चला है कि जो जुलाई इनटेक है, दैट विल बी अ बम्पर इनटेक फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इन टर्म्स ऑफ वीज़ा ग्रांट्स, जो जुलाई इनटेक है वो फेब से भी बढ़िया होने वाला है, ये सुनने में आया है। दूसरा, अगर आप 2025 में पास हो रहे हैं, जैसे कि मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, लोग इस चीज़ को शायद समझ नहीं रहे, शायद उनको लग रहा है कोई बात नहीं, हम फरवरी में भेज देंगे। थिंग्स माइट चेंज इफ द ऑपोजिशन इलेक्टेड टू पावर। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि नई सरकार जो आएगी वो अपने मुताबिक नीतियाँ जो है वो फाइनल करेंगी, शायद इंटरनेशनल एजुकेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रहेंगे। तो आपको, उनको भी मेरी तरफ से ये, आज इनफैक्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ ने मैसेज पुट आउट किया है कि हम आपकी प्रेडिक्टिव स्कोर्स के ऊपर आपको ऑफर्स देंगे। इवन न्यूकासल ने तो ये बोल दिया है कि आपका जब तक रिजल्ट अगर नहीं भी आया, तब उससे पहले भी हम आपको अनकंडीशनल ऑफर दे सकते हैं। यानी कि आपको रिजल्ट की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रेडिक्टिव स्कोर और आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, आप हाई ग्रेड्स में स्कोर करते रहे हो अपने 10th में, 11th में, और जो 12th का प्रेडिक्टिव स्कोर भी आपका अबव 65-70% है, तो वी विल इवन गिव यू अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स। तो मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ट्रेंड ये होता है ऑस्ट्रेलिया का कि बच्चा मई जून में बाहर आता है, उसके बाद अप्लाई करता है, तो दे ऑलवेज लुक फॉर फेब्रुअरी इनटेक। तो ये 6 महीने का टाइम जनरली लोग वेस्ट कर देते हैं। बट अभी दो कारण है, एक तो ये टाइम वेस्ट होने के चांसेस हैं अगर आप अभी नहीं करोगे। दूसरा, फेब्रुअरी 2026 के इनटेक में कितनी सीट्स मिलेंगी
क्या हिसाब होगा, किसको एडमिशन मिल पाएगी, किसको नहीं मिल पाएगी, अभी ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये अपील है आप सभी से, आपको बिना किसी देरी के अभी जुलाई 2025 के इनटेक के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको मई 2025 का जो इनटेक है मास्टर्स डिग्री के लिए, उसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। ये आपको हो सकता है बाद में मेरी वीडियो याद आए कि आपने वीडियो बनाई थी, या आपने बोला था हमने नहीं किया, तो कहीं ये ना हो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। मैंने इस आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट लगा दिया है, और आप लिंक भी इसमें दे दिया है। यू कैन very well look at the article, because all along Peter Dutton is very strict on migration। और अगर ये पार्टी पावर में आ गई तो जो अभी कैप्स आपने देखे थे जो अभी विदहेल्ड हो गए, मतलब होल्ड हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैप होने की उम्मीद है। थैंक यू सो मच।